स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज आप सुनेंगे एक महत्वपूर्ण कहानी, जिस कहानी से आप सीखेंगे कि कैसे कभी कभी बदला ना लेना इस दुनिया को कैसे बदल सकता है। ज़रूरत है तो सिर्फ सकारात्मक नज़रिए की। तो पेश है आपके सामने एक जैन फकीर की कहानी। एक जैन फकीर हुआ रिझोई। वह गांव के रास्ते से गुजर रहा था। तभी एक आदमी पीछे से आया और उसे लकड़ी से मारकर भाग गया। इस भागदौड़ में रिंझोई को चोट पहुंचाने में उसके हाथ से लकड़ी छूट गई और जमीन पर नीचे गिर गई। रिंझोई लकड़ी उठाकर पीछे दौड़ा कि मेरे भाई अपनी लकड़ी तो लेते जाओ। ये सब एक दुकान का मालिक देख रहा था। उसने ऐसी विचित्र बात ना देखी थी। दुकान के मालिक ने कहा, पागल हो गए हो? वह आदमी तुम्हें लकड़ी मार कर गया और तुम उसकी लकड़ी लौटाने की चिंता कर रहे हो। रिंझोई ने कहा, एक दिन मैं एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। वृक्ष से एक शाखा तभी मेरे ऊपर गिर पड़ी। तब मैंने वृक्ष को कुछ नहीं कहा। आज इस आदमी के हाथ से लकड़ी मेरे ऊपर गिर पड़ी है। मैं इस आदमी को क्यों कुछ कहूं? उस दुकानदार को रिंझोई की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उसने तो बचपन से ही दुनिया को प्रतिशोध और प्रतिक्रिया की दृष्टि से ही देखा। उसने कहा, रिंझोई तुम पागल हो। वृक्ष से शाखा का गिरना और बात है, और आदमी से लकड़ी तुम्हारे ऊपर गिराना वही बात नहीं है। रिंझोई कहने लगा, मेरे लिए तो सदा ही एक ही बात रही है। और यह कहकर रिंझोई एक दूसरी घटना सुनाने लगे। एक बार मैं एक नाव में बैठा था। एक खाली नाव आकर मेरे नाव से टकरा गई। मैंने कुछ भी ना कहा। रिंझोई ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। एक बार ऐसा हुआ कि मैं किसी और के साथ नाव में बैठा था और एक नाव जिसमें कोई आदमी सवार था और चला रहा था आकर टकरा गई। तो वह जो आदमी मेरी नाव चला रहा था वह दूसरे नाव वाले को गालियां बकने लगा। मैंने उससे कहा, अगर नाव खाली होती तब तुम गाली बकते या ना बकते? तो उस आदमी ने कहा, खाली नाव को क्यों गाली बकता? रिंझोई ने कहा, गौर से देखो, नाव भी एक हिस्सा है इस विराट की लीला का। वह आदमी जो बैठा है वह भी एक हिस्सा है। नाव को माफ कर देते हो, आदमी पर इतने कठोर क्यों हो? शायद वह दुकानदार फिर भी नहीं समझा होगा, क्योंकि समझने के लिए बुद्ध हो जाना पड़ता है जो उंगली माल तक को माफ कर दे। हम में से कोई भी नहीं समझ पाता है कि माफ करना होता नहीं है। ये तो अंदर से आता है, और एक बार घटित हो जाता है तो आप किसी पर दोष नहीं लगाते, बस माफ करते हैं, क्योंकि रिंझोई कहता है कि सब उस विराट की लीला है, सब उस विराट का हिस्सा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आपने इस कहानी में से कुछ अच्छाई सीखी हो तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें इस YouTube वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूँ इसी तरह की और किसी अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।